हेलो स्टूडेंट, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपीज है, दोनों का कॉमन डिफरेंस यानी डी जो है वो सेम है। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म इज 100। जो उनके 100 यानी 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या है, 100 है। यानी 100 टर्म का डिफरेंस क्या है, 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म। 1000 टर्म का हमें डिफरेंस बताना है। जरा देखो, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज A1। माना हमने कि फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म A1 है, सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म A2 है। दो एपी है ना, तो पहले वाले एपी का फर्स्ट टर्म A1 है और दूसरे वाले एपी का फर्स्ट टर्म A2 है। और कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है, D दे रखा है। अब 100th टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी, पहले एपी का 100वां टर्म निकालते हैं। क्या फार्मूला होता है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये फार्मूला होता है। हमने ये फार्मूला लगा दिया, 100वां टर्म निकालना है A100, तो A100 इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। N 100 है तो 100 माइनस 1 इंटू D, 100 माइनस 1 99 हो जाएगा। A100 हो गया A1 प्लस 99D। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकंड एपी का निकालने जा रहे हैं, 100 टर्म ऑफ सेकंड एपी। तो A100 इज इक्वल टू A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D। 100 माइनस 1 है 99 आ जाएगा, तो A100 इक्वल टू A2 प्लस 99D। ये सेकंड टर्म आ गया, सेकंड इक्वेशन आ गया। अब हमें डिफरेंस बताना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 100 जो 100 टर्म है, 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है दोनों एपीज का। तो पहली एपीज का ये आया था, हमने यहाँ लिखा, दूसरे एपीज का ये आया, यहाँ लिखा, दोनों का डिफरेंस किया तो 100 आया। यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 100, तो हमने A1 प्लस 99D माइनस ब्रैकेट में A2 प्लस 99D इक्वल टू 100 कर दिया। अब हमने ये ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये प्लस 99D माइनस 99D से कट जाएगा, तो A1 माइनस A2 इक्वल टू 100 आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद में इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब चलते हैं, ये तो हो गया हमारे 100 टर्म का डिफरेंस। 100 टर्म के डिफरेंस की मदद से हमने निकाल लिया A1 माइनस A2 इक्वल टू 100 आता है। A1 माइनस A2 इक्वल टू 100 आता है। अब हम निकालते हैं 1000 टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी। 1000 टर्म का निकालेंगे तो 1000 टर्म का होगा A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D। 1000 में माइनस 1 होगा 999D आएगा, तो यानी A1 प्लस 999D हो जाएगा A1000। फिर 1000 टर्म ऑफ द सेकेंड एपी निकाल रहे हैं। A1000 इक्वल टू A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ हो जाएगा A2 प्लस 1000 में 1 निकल जाएगा 999D हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों का हम फिर डिफरेंस निकाल रहे हैं। डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, A1 ये पहला टर्म आया था, A1 प्लस 999D माइनस, और सेकंड टर्म आया हमारा A2 प्लस 999D। अब उसके बाद में हमने ब्रैकेट ओपन किया तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट जाएगा, A1 माइनस A2 आ गया। यानी 1000 टर्म का डिफरेंस भी A1 माइनस A2 ही आ रहा है, और 100 टर्म का डिफरेंस भी A1 माइनस A2 आया था, और A1 अपान A2, A1 माइनस A2 की वैल्यू 100 है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस करेंगे तब भी 100 आएगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि नंबर पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है, डिफरेंस 100 ही आएगा, चाहे वो A1 माइनस A2 करो, चाहे A5 माइनस, चाहे इसका 10th टर्म का डिफरेंस करो, चाहे 5th टर्म का डिफरेंस करो, चाहे 50 टर्म का डिफरेंस करो, चाहे 1000 टर्म का डिफरेंस करो, चाहे लैक्स टर्म का डिफरेंस करो, सब में आंसर 100 ही आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे 13 क्वेश्चन करेंगे हम। मेहनत इतना करो कि रिजल्ट बोले, रिजल्ट अपने आप बोलना चालू हो जाए, ऐसी मेहनत हमें करना चाहिए। और जो मेहनत करते हैं वो भले टाइम लगे मगर सफलता उनको 101% मिलता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मन लगा के कठिन मेहनत किया है और उसके बाद भी रिजल्ट उसका कभी भी अच्छा नहीं रहा है। ये कभी हो ही नहीं सकता है। ये प्रकृति का नियम है कि एक्शन के साथ हमेशा रिएक्शन होता है। अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो रिजल्ट भी कठिन परिश्रम वाला ही आएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट का नंबर, सबसे पहले हमें 3 डिजिट का नंबर आना चाहिए। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर कौन कौन सा होता है,
तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1000, ये 100, 1 2 3 100 होता है स्मॉलेस्ट, और उसके बाद डॉट 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 लास्ट में क्या होगा 999, ये होता है 3 डिजिट का नंबर, यानी इसके बीच का ही नंबर है कोई। कह रहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, जो 7 से डिविजिबल हो। तो क्या 100 7 से डिवाइड होगा? 100 7 से डिवाइड क्या होगा? 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28, 2 बच गया। अब इसमें अगर ये, यानी कहने का मतलब है 2 बच गया, तो बचने का तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि 7 5 जा 35, यहाँ +5 होना चाहिए, तब ये जाएगा अगला। 7 1 जा 7 तो चला गया, 30 है तो 7 को, भाई यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर 100 है तो 100 से तो बड़ा ही होना चाहिए, यानी 7 के टेबल में 30 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? या तो आ रहा है 28 या आ रहा है 35, तो 28 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इससे छोटा, तो अगर इससे छोटा करेंगे 99 तो 2 डिजिट का हो जाएगा, और 3 डिजिट का हमें लेना है, तो प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे? 5, तो 35 हो जाएगा। 7 5 जा 35, तो यानी यहाँ पर स्टार्ट होगा कितना? 100, जो 7 से डिविजिबल नंबर होंगे वो देखो, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 क्या हो जाएगा? 105। ठीक है, पहला नंबर आ गया 105। कैसे आया 105? हमने 7 से मिनिमम नंबर जो 100 था डिवाइड किया, 7 1 जा 7, तो यहाँ 3 बच गया, यहाँ 0 आया, 30 हो गया। अब जो 30 है, 37 का टेबल जो हम पढ़ते हैं, 7 14, इस तरह जो हम टेबल पढ़ते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 30, तो 7 4 जा 28 आ रहा है, छोटा है, और 7 5 जा 35 हो रहा है, तो हमें इसमें इससे छोटा तो जा नहीं सकते, इससे बड़ा ले सकते हैं, तो 7 5 जा 35 ले जाएंगे, यानी 30 है, 5 हमें इसमें प्लस करना है, यानी 100 में अगर हम +5 कर दें तो 105 हो जाएगा पहला नंबर। अब इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, 7 से डिविजिबल है तो 7 इसमें प्लस करते जाओ, 7 प्लस करोगे क्या आएगा? 112, फिर 7 प्लस करोगे क्या आएगा? 119, फिर 7 प्लस करोगे क्या आ जाएगा? 126, डॉट 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 डॉट। अब यहाँ आ जाओ, 999 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 2 आ गया 29, 7 4 जा 28, 1 आ गया 19, अब करेंगे 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, ज़्यादा हो जाएगा, और इससे बड़ा नंबर हो ही नहीं सकता है। अगर हम इससे बड़ा ले जाएंगे तो वो 3 डिजिट का नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वो 4 डिजिट का होने लगेगा, इसलिए ये सबसे बड़ा नंबर है, इससे कम ही रखना है, इससे ज़्यादा रखना था और इससे कम रखना है। जब इससे कम रखोगे तो यानी 19 है तो कहाँ जाएगा? ये 14 पे जाएगा, यानी 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 ले जाओगे तो यहाँ पर कितना आ गया? 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, यानी 999 ना होकर के लास्ट में क्या आएगा? 994। 5 क्या हो जाएगा? 999 में 5 माइनस हो जाएगा तो 994 आएगा। इसी तरीके से यहाँ 100 में यहाँ +5 किया गया था तो ये 105 हो गया। ठीक है, तो 105 से स्टार्ट हुआ और 994 तक जाएगा। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें तो ये इजीली 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7, 29 हो जाएगा, 7 4 जा 28, 14 हो जाएगा, 7 2 जा 14, ये नंबर हमारा आ गया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एपी को फाइंड आउट करना। 7 से डिविजिबल है, 3 डिजिट का नंबर है, तो मिनिमम और मतलब स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट उस डिजिट का नंबर हमें आना चाहिए। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 100 है और लार्जेस्ट नंबर 999 है। अब 100 और 99 को हम 7 से डिविजिबल है तो 7 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिविजिबल होता है तो 8 से डिवाइड करते, 10 से डिविजिबल होता है तो 10 से डिवाइड करते, 10 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर तो हमें प्लस करना है जितना बच रहा है, और यहाँ पर माइनस करना, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारा एपीज हो गया। आप बताना हाउ मेनी डिजिट। अब बड़े सिंपली हम कर लेंगे। देखो यहाँ पर ये ए है 105, डी है जो 7 से डिविजिबल था वही डी हो जाता है, और इसको 112 से 105 को माइनस करोगे डी आ जाएगा ये,
और उसका हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, n निकालना है और लास्ट टर्म दे रखा है 994, ये सब वैल्यूज है। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करते हैं। a है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी है 7। ये इक्वल हम इस तरफ इक्वल रखेंगे सॉल्व करने के लिए सिंपली। ये 105 इस तरफ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 994 माइनस 105, यहाँ हो जाएगा 14, यानी 9 बच जाएगा 8 और यहाँ पर 8, 889 हो जाएगा, 889। और अब n माइनस 1 इक्वल टू होगा 889 अपान 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 1 कैरी 1 बच गया, यहाँ पर 18 हो गया, 7 2 जा 14, 4 बच गया 49, 7 7 जा 49। n माइनस 1 इक्वल टू होगा 127, तो n इक्वल टू हो जाएगा 127 प्लस 1, n इक्वल टू आएगा 128। यानी टोटल जो 105 से लेकर के 994 के बीच में जितने 7 से डिविजिबल नंबर हैं वो कितने हैं, 128 नंबर्स हैं। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया।